वार शादी हीर पंजाबन मिर्जे दी तकदीर पंजाबन औरत दे कई रूप ने इत्थे मशरक दी तस्वीर पंजाबन। मैं कोई झूठ बोलिया कोई ना, मैं कोई कुफर तोलिया कोई ना, मैं कोई झूठ बोलिया कोई ना, मैं कोई कुफर तोलिया। मेरे जो करीबी हैं जिनके लिए मैं आई हूँ स्पेशली, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, अब्दुल्ला चिल्ली साहब। उनके बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। बहुत नफीस इंसान थे और खुददार जिस इंसान कहते हैं वो हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी लेजेंड्स जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उन सब के लिए अच्छे कलमात अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उन सब की मगफिरत करे। बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू सुहेल साहब कि उन्होंने इतनी अच्छा एक रेफरेंस अरेंज करवाया, और जिस तरह से वो कहते हैं कि हमारे लेजेंड्स कोई भी गया नहीं है, हमारे साथ सब यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने उनकी मौजूदगी का हमें एहसास दिलाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। लेजेंड्स की याद में आज बड़ा खूबसूरत यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया सुहेल शाह साहब की तरफ से, और उसके अंदर बहुत से लेजेंड्स और उनकी याद पर बात की गई। और एक हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे वो किसके लिए आई हैं स्पेशल। लेजेंड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक कोई स्पेशल इनका कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस, मुझे बताएं कि इनमें से ज़्यादा आपके करीबी कौन सा लेजेंड है? मेरे जो करीबी हैं जिनके लिए मैं आई हूँ स्पेशली, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, अब्दुल्ला चिल्ली साहब। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और उनके बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। बहुत नफीस इंसान थे और खुददार जिस इंसान कहते हैं वो हैं। और उनके साथ मैंने जितना काम किया है तो मैं वो बयान नहीं कर सकती। उनके साथ जितनी मेरी मुलाकात हुई है, मुझे बुलाते थे, बेटा इधर आ जाओ, हमने रिकॉर्डिंग करनी है और एक फ़िल्म के लिए गाना गाना है, तो मैंने भाग के चले जाना। और उन्होंने एट द टाइम मैंने कहना कि मैंने इस तर्ज पे कलाम लिखवाना है या कोई गाना लिखवाना है, उन्होंने फ़ौरन लिख के मुझे दे देना है 5 मिनट में। लेकिन उनकी ऐसी माशाल्लाह अच्छी तबीयत के मालिक थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं स्पेशली उनके लिए आई हूँ। कोई उनका कलाम हमें भी सुना दें। जो उन्होंने मुझे लिख के दिया था, जो बहुत मकबूल भी हुआ था। वार शादी हीर पंजाबन मिर्जे दी तकदीर पंजाबन औरत दे कई रूप ने इत्थे मशरक दी तस्वीर पंजाबन। मैं कोई झूठ बोलिया कोई ना, मैं कोई कुफर तोलिया कोई ना, मैं कोई झूठ बोलिया कोई ना, मैं कोई कुफर तोलिया। माशाल्लाह मैडम, आपकी अपनी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। अरशद कुरैशी साहब के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आज के इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अरशद कुरैशी साहब के बारे में आज यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बातें की गई। कैसा लग रहा है आपको कि एक इतना बड़ा इवेंट आपके वालिद साहब के लिए सजाया गया? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ख़ास तौर पे सुहेल बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और जितने भी लेजेंड्स जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उन सब के लिए अच्छे कलमात अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उन सब की मगफिरत करे। और ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। एक इंतहाई बहादुर और नाडर इंसान थे, बहुत अच्छे। और सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत की और सिर्फ़ एक ही सबक सिखाया हम लोगों को कि अच्छे इंसान बनो, अच्छा सबके लिए करो। और यानी ये खूबियाँ थी जो उनकी, जो मैं बता रहा हूँ आपको। और फिल्में वगैरह करते रहे, उसके अलावा उन्होंने जी, उनके असल में उन्होंने जो अपना कैरियर का आगाज़ किया वो सहाफ़त से किया था। और सहाफ़त के 2-3 अखबारात में वो लिखते रहे। उसके बाद वो फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हो गई, जहाँ पर उन्होंने 2-4 मूवीज़ को डायरेक्ट किया। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भी काफ़ी अर्सा काम करते रहे। और आखिर में जब अलालत की वजह से उन्होंने अपनी उस सफ़र को जब इख्तिताम किया, उसके बाद यानी 2014-15 के बाद उन्होंने अपनी अलालत की वजह से अपने सफ़र का जो था इख्तिताम किया फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ। और उसके बाद 15 जून 2022 को उनका इंतकाल हो गया था। अच्छा, अभी उनके दोस्त आपसे मिलते होंगे,
तो कैसा लगता है? अक्सर अभी भी मैं देख रहा था आपके साथ उनके दोस्त ही खड़े थे। बहुत प्राउड फील होता है, और जब कोई उनके लिए अच्छे अलकाबात का इस्तेमाल करता है, जब वो बताते हैं उनके बारे में, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हमने पहले सुनी भी नहीं होती, और जब हमें पता चलता है कि वो यानी ऐसी क्वालिटीज़ जो ज़ाहिरी बात है औलाद को तो पता होता है हर एक चीज़ का, लेकिन दोस्तों के साथ एक वो जो बात होती है, और वो सारी चीज़ें जब आपके यानी वालिद साहब के दोस्तों से पता चलती हैं तो बहुत एक प्राउड फील होता है। और पुलिस दोस्त भी कभी नहीं भूलते, इस दोस्त कभी नहीं भूलते। और जैसे अभी साजिद यज़दानी साहब अंदर बात कर रहे थे, सुहेल बुखारी साहब अंदर बात कर रहे थे, तो वो एक जो उनके अल्फाज थे और वो यानी उनके दिल से वो बात निकल रही थी, और जो उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा, ज़ाहिरी बात है ये बड़ा ही यानी सुन के बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सुहेल बुखारी साहब अक्सर इस तरह के इवेंट्स रखते हैं लेजेंड की याद में। जब लास्ट इवेंट हुआ तो उसके अंदर मेरा अंदाज़ा फैमिली में से कोई भी नहीं था, लोग थे लेकिन फैमिली में नहीं था। आज बड़ी खुशी की बात है, फैमिली के लोग आए हुए हैं, और कैसा लगा आज के इवेंट? बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू सुहेल साहब कि उन्होंने इतनी अच्छा एक रेफरेंस अरेंज करवाया, और जिस तरह से वो कहते हैं कि हमारे लेजेंड्स कोई भी गया नहीं है, हमारे साथ सब यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने उनकी मौजूदगी का हमें एहसास दिलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू सुहेल साहब एंड एशियन कल्चरल एसोसिएशन के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर। मैम, आपकी वालदा के बारे में बड़े खूबसूरत यहाँ पे अल्फाज सुनने को मिले। आप अपने कुछ एक वाक़या बता दें हमें जो आपकी वालदा के साथ ज़्यादा अटैचमेंट का था। मेरी मदर मुनव्वर सुल्ताना बट क्योंकि ख़ुद भी एक राइटर थी, तो हमेशा से उनकी कोशिश थी, और एज ए सिंगल पेरेंट उन्होंने बहुत स्ट्रगल्स देखी। मेरी पूरी फैमिली ही, क्योंकि मेरी मदर है, मेरी फादर, मेरा ब्रदर, एवरीथिंग वाज माई मदर। जो वैसे तो बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन आई रिमेंबर कि जब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में फ़िल्म मेकिंग के एडमिशन हो रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि काफ़ी अच्छी फैमिली से लोग आते हैं और काफ़ी टैलेंटेड लोग आते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। और काफ़ी मैं देखती थी लोगों के पास बड़ी बड़ी जगहों से काफ़ी टैलेंटेड लोग भी आए होते थे, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था ये कैसे होगा। बट अगेन मम्मा हर मोड़ पे मेरे साथ रही, और वो कहती थी कुछ नहीं बेटा, अपने टैलेंट पे यकीन रखना है। एक वो पंजाबी का जुमला बोलती थी, हट नहीं छोड़ना, और उसी के ऊपर बिलीव रख के हम लोग चले। हम लोग वो मेरे साथ गई एडमिशन के दिन भी, और मुझे याद है कि मेरा एडमिशन हो गया, वो एक मोमेंट था। और फिर मेरी थीसिस में एक फ़िल्म अटकी थी जिसमें मेरी मदर ने एक्टिंग भी की थी, मन का मोड़। उसके अंदर भी जब उसकी वो पास होगी या रुक जाएगी, एक डिसीजन था। आखिरी रात मम्मा एडिटिंग रूम में मेरे साथ वो सो गई थी वहीं पे, क्योंकि मैं घर नहीं वापस आ सकती थी। तो वो एक बड़ा प्रेशियस मोमेंट था कि माँ बाप कितना कुछ करते हैं आपके लिए, हमेशा सपोर्ट करते, बिल्कुल हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो उनकी सपोर्ट मेरे साथ कहाँ तक थी। वो एडिटिंग रूम में 5th फ्लोर पे मैं और मम्मा अकेले थे, एडिटिंग करी थी, और बस वो मेरे साथ वहीं पे सो गई थी कि बस तुम अपना काम करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बच्चे को सपोर्ट करने, नहीं सपोर्ट इस हद तक दी है तो मैं कभी नहीं भूल सकती। हैट्स ऑफ टू, सल्यूट है मेरा अपनी मदर मुनव्वर सुल्ताना बट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सर मुबारक हो, आज का जो इवेंट है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जिन लेजेंड्स की याद में आपने इवेंट रखा हुआ था, मेरा अंदाज़ा सारे फैमिली मेम्बर्स आए। जी तमाम फैमिली मेम्बर आए थे, एक एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 लोग आए। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी मेरी खुशकिस्मती है या उनकी मोहब्बत है कि अभी भी उनकी मोहब्बत अपने। अच्छा सर, जो भी लेजेंड्स हैं, आपके अंदर ऐसा क्या करिश्मा है कि आप इतना ज़्यादा इन लोगों को करीब से जानते थे? हालांकि ऐसे कहते हैं ना, लेजेंड्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने सवाल किया था, इनसे मुलाकात ही बड़ा मुश्किल होता है करना। आपके तो बड़े। मेरी 42 साल की सर्विस है, मेरे सामने कई लोग आए। अच्छा। कई लोग मेरे सामने इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब 42 साल आप देखें, मेरी 62 एज है। 42 साल की सर्विस जो है वो आम तो नहीं है ना कि बंदा कहे कि जी 42 साल वैसे ही गुजर गए। सर आज का इवेंट पहले के इवेंट से ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। नहीं, मुझे भी अच्छा लगा। मेरे तो आज ये डिसाइडेड था कि आज अगर लेजेंड्स के लोहा की नहीं आएंगे ना,
तो इसको ख़त्म कर दूंगा। ये इवेंट्स नहीं दोबारा इस तरह का, और ऐसा नहीं होगा। लेजेंड्स की याद में यहाँ पर बड़ा खूबसूरत इवेंट हुआ और उस इवेंट के अंदर बहुत बड़ी तादाद शामिल थी और ख़ुशी की बात यह है कि लेजेंड्स के घर के अफराद शामिल थे। ये बड़ी खुशाइन बात है कि लेजेंड्स के ये जो तमाम हमारे यहाँ पर लेजेंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तमाम के तमाम लोगों के घर के अफराद आए और उन्होंने स्टेज पर अपने प्यारों के लिए खूबसूरत अल्फाज बोले। दोस्तों, लेजेंड्स जो हैं वो हमेशा याद रहते हैं, लेजेंड्स को कभी भी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि इन लोगों ने अपने काम से बताया होता है कि हम वाकई कुछ हैं और इन लोगों को इसलिए याद किया जाता है, इसलिए इनकी याद में खूबसूरत तकरीबात रखी जाती हैं और उम्मीद है आगे भी इस तरह के इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लीडर टीवी। अल्लाह हाफिज़।